हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड द एग्जामिनेशन ऑफ 10th एंड 12th क्लास। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, हम बेसिक टर्म्स कर रहे हैं, तो हमने प्रीवियस वीडियो में लाइबिलिटीज तक किया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका असेट्स। असेट्स क्या होती है? असेट्स मीन्स द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या होती है? आपको फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से हम क्या करते हैं? असेट्स को होल्ड करते हैं। तो असेट्स आपकी हेल्प करती है जिसमें फ्यूचर में प्रॉफिट को अर्न करने के लिए या फ्यूचर में अर्निंग्स को लेने के लिए फर्म को फ्यूचर में जो बेनिफिट दिलाएगा वो हमारे असेट्स कहलाते हैं। ठीक है, अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो नॉर्मली हमारे जो टाइप्स आते हैं हम कहेंगे कि ये टेंजिबल भी होती है और इनटेंजिबल भी होती हैं। लेकिन नहीं स्टूडेंट्स, इसको हम फर्दर जो डिवाइड करते हैं वो करते हैं हम करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स में। करंट असेट्स कौन सी होती हैं? करंट असेट्स का मतलब होता है वो असेट्स जो आप विद इन 12 मंथ्स मनी में कन्वर्ट कर सको। मतलब ऐसी असेट्स आपने बिजनेस के अंदर होल्ड करी हैं जो आप रीसेल के पर्पज से यूज करते हो, राइट। और नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स वो असेट्स होती हैं जो हम रीसेल के पर्पज से नहीं करते हैं। इसका मतलब होता है कि हम इनके जो असेट्स को होल्ड करके रखते हैं वो हमारा लॉन्ग टर्म के पर्पज से होता है और वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए, राइट। फॉर एग्जांपल करंट असेट्स की अगर हम बात फिक्स असेट्स की अगर हम बात करें या हम लोन्स एंड एडवांसेस की बात करें जो लॉन्ग टर्म के पर्पज से होती है तो वो हमारी नॉन करंट असेट्स के अंदर आती हैं। अब जो नॉन करंट असेट्स होती हैं हम इनको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं किसमें? टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। अब टेंजिबल कौन सी होती हैं? टेंजिबल असेट्स वो असेट्स होती हैं जिन्हें आप देख सकते हो, छू सकते हो, टच कर सकते हो, राइट। जिन्हें हम देख सकते हैं, से फॉर एग्जांपल दिस इज द बोर्ड, आई कैन टच, आई कैन सी। तो ये क्या है? हमारी टेंजिबल असेट्स। बिजनेस के अंदर जो मशीनरी होती है या लैंड होती है या बिल्डिंग्स होती हैं, दीज आर द टेंजिबल असेट्स। और जो इंटेंजिबल होती हैं, इंटेंजिबल का मतलब होता है वो असेट्स जिन्हें आप देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, बट यस ऑफ कोर्स वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं, उनका इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, पेटेंट्स होता है, गुडविल होता है, कॉपीराइट होता है, तो वो इंटेंजिबल असेट्स के अंदर आता है। नेक्स्ट आती है हमारी फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस असेट्स क्या होती है? जैसे नाम से लग रहा है फिक्टिशियस, एक्चुअल में होती नहीं है, तो वो ना तो टेंजिबल है ना ही इंटेंजिबल है। मींस वो ना तो इंटेंजिबल में आएगी ना ही और ना ही इंटेंजिबल में आएगी, बट ऑफ कोर्स वो बिजनेस के अंदर होती है। जैसे हम बात करते हैं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, तो वो हमारा क्या है? इंटेंजिबल नेचर का, फिक्टिशियस नेचर का, तो वो भी हमारी असेट्स के अंदर काउंट होती है। नेक्स्ट, रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स मींस सेलिंग एक्टिविटीज, मींस यू आर गेटिंग सम अमाउंट, you are getting some amount, means amount received for selling of goods or services, right। so हमारी जो रिसिप्ट्स होती हैं ये भी हमारी दो तरह की होती हैं। एक होती है हमारी रिवेन्यू नेचर की और दूसरी होती है हमारी कैपिटल नेचर की। ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि रिवेन्यू नेचर क्या है और कैपिटल नेचर क्या है। रिवेन्यू नेचर का मतलब होता है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। रिवेन्यू मीन्स नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से जो आए, और कैपिटल मींस वो लॉन्ग टर्म के पर्पज से है। कैपिटल किसके लिए होती है? लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो जो हम एक्टिविटी करेंगे, जो भी हमें रिसीविंग हो रही है या अमाउंट रिसीव हो रहा है, अगर वो लॉन्ग टर्म की वजह से हो रहा है, यानी किसी असेट को सेल करने की वजह से हो रहा है, या हम कहेंगे कि लॉन्ग टर्म के पर्पज से हो रहा है, तो वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स में आएगी। और अगर हम कहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए कहें, विद इन शॉर्ट पीरियड के लिए कहें, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए कहें, तो वो हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट्स कहलाती हैं। जैसे रिसिप्ट्स है इसी तरह से हमारा एक्सपेंडिचर होता है। अब एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर का मतलब यही होता है कि अमाउंट स्पेंट या लायबिलिटीज इनकर्ड ड्यू फॉर एक्वायरिंग असेट्स और गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। सो एक्सपेंडिचर भी हमारा दो तरह का होता है, रिवेन्यू और कैपिटल। बट इसके अंदर हम एक और टर्म यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हमारा जो रिवेन्यू नेचर का होता है एक्सपेंडिचर,
वही चीज शॉर्ट टर्म के लिए होगा, और जो लॉन्ग टर्म के लिए होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और जो डेफर्ड होता है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर, राइट। आप कहोगे रिवेन्यू नेचर का क्या है, तो रिवेन्यू नेचर क्या होता है कि इसका बेनिफिट जो होता है बेसिकली एनकर्ड होता है या रिसीव कर कंज्यूम करेंगे हम एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। कैपिटल नेचर का लॉन्ग टर्म के पर्पज से होता है, जैसे हमने एक असेट परचेज करी, ठीक है, हमने लॉन्ग टर्म के पर्पज से एसेट परचेज करी है, जैसे हमने बिल्डिंग ली या हमने मशीनरी ली, तो वो हमारी कैपिटल नेचर की आ गई, राइट। रेवेन्यू नेचर की क्या होगी, हमने प्रोडक्ट खरीदा था, सॉरी हमने मटेरियल खरीदा था, उस मटेरियल को हमने रीसेल कर दिया, तो वो हमारा रेवेन्यू नेचर का आ गया। लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू क्या हुआ, जिसमें रेवेन्यू भी हो और कैपिटल भी हो, ठीक है। तो इसमें कैसे कहोगे, इसका हम एग्जांपल कैसे ले सकते हैं, हम कहते हैं हमने जी एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस लिया। अब एडवर्टीजमेंट आपने इस साल किया, लेकिन उसका बेनिफिट आप कितने साल तक लेते हो, लॉन्ग टर्म के लिए भी ले सकते हो, से 4 ईयर 5 ईयर, तो हम उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट करते हैं। इसी तरह से हमने एक मूवी थिएटर बनाया, मूवी थिएटर जो बनाया, अगर हमने उसको बनाया है तो वो हमारा कैपिटल नेचर का है, बट अगर हमने उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किया, कुछ फर्नीचर इस तरह का फिक्स किया जिससे हमारी जो ऑडियंस है और ज्यादा बढ़ेगी, तो वो हमारा डेफर्ड रेवेन्यू के अंदर आएगा। मींस अगर हम उस थिएटर के अंदर कोई रिपेयर वर्क करते हैं तो वो हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर काउंट होता है, राइट। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होता है, मींस ये एक तरह की कॉस्ट होती है, क्या होती है, ये एक तरह की कॉस्ट होती है जो हम एंकर करते हैं फॉर एक्वायरिंग या जनरेटिंग रेवेन्यू, ऑलराइट। तो ये हमारा क्या होता है, बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो हम एंट्री करेंगे वो हमारी एक्सपेंसेस की होती है। जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो ट्रेडिंग इन P&L अकाउंट में जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं फैक्ट्री रिलेटेड एज आई अर्लियर टोल्ड यू, और जो ऑर्गेनाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाते हैं। इसमें एक टर्म आती है हमारी प्रीपेड एक्सपेंसेस की। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली मींस क्या होता है, प्रीपेड, जैसे पहले से ही आपने पे कर दिया तो हम बोलते हैं प्रीपेड, मतलब पेड इन एडवांस। तो ये जो एक्सपेंसेस होते हैं इसका बेनिफिट होता है हमारा फॉलोइंग ईयर के अंदर हमें इसका बेनिफिट मिलता है, ठीक है। आप लोग मोबाइल यूज करते हो, मोबाइल के अंदर आप जो रिचार्ज कराते हो बोलते हो ना कि मेरा प्रीपेड है या मेरा पोस्टपेड है। प्रीपेड मतलब आप पहले ही उसको रिचार्ज करते हो और उसके बाद यूज करते हो, और पोस्टपेड मतलब आपने पहले यूज किया और उसके बाद में उसका पेमेंट किया, तो वो पोस्टपेड होता है। आई होप कि इस एग्जांपल से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा होता है एक्सपेंसेस। सो डियर लर्नर्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस के बारे में बताएं, क्योंकि ये सीरीज आपका बेसिक क्लियर करेंगी। अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, सो दैट जितनी भी नई वीडियोस आती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू सो मच।